तो दोस्तों पिछले ही महीने कॉमिक कॉन हुआ है और उसमें इतनी शानदार शानदार अनाउंसमेंट्स हमारे सामने आई हैं। उन पे मैं टाइम निकाल के बात करने वाला हूँ, उनको मिस नहीं करेंगे चीज़ों को। पर हाँ, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि एक्समैन की कास्ट मिसिंग है वहाँ पे, और D23 होने वाला था अगस्त में, और जस्ट अभी होके फ्री हुआ है। और वहाँ से विजन क्वेस्ट भी निकल के आया है, वहाँ से डूम्सडे का एक स्पेशल लुक निकल के आया है जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा है। और एक्समैन की अनाउंस जो कास्ट हुई है, जिसकी हमें उम्मीद थी, वो आ चुकी है। तो बिना समय वेस्ट करे पूरी लाइनअप लगभग हमारे सामने है। बहुत सारी चीजें जो केविन फाइगी ने कहा कि अभी वो अनाउंस करेंगे, और इन द मीन टाइम चलते चलते हमें पता चलेंगी। काफी कास्ट मिसिंग भी है, पर मेजोरिटी ऑफ द कास्ट यहाँ है। तो बिना समय वेस्ट करे एक एक कैरेक्टर और एक एक एक्टर के थ्रू बात करते हैं कि कास्ट के बारे में फीलिंग क्या है, और आप भी अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं समेरा वीविंग एज एमा फ्रॉस्ट। अगर आप देख पा रहे होगे तो ये कैरेक्टर हम लोग पिछले एक्समैन फॉक्स के जो यूनिवर्स है उसमें देख चुके हैं। एक्समैन फर्स्ट क्लास में दिखती हैं, डायमंड टाइप, ब्रिटल और हार्ड बॉडी, अनब्रेकेबल इनकी, और बहुत सारी पावर्स हैं। इस कैरेक्टर के अंदर समारा वीविंग को कास्ट करना एक, मैं कहूंगा कि फैन कास्ट को पूरे करने जैसी बात है, क्योंकि काफी लोग चाह रहे थे। और दे लुक लाइक मोर लाइक एमा मैकी, मार्गो रॉबी। ये तीनों को कहा जाता है कि फेस से एकदम सिस्टर्स हैं, ठीक है। और ये खासकर मैडम जो है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि डेफिनेटली लोग इनको चाह रहे हैं फॉर देयर ओन फिजिकल डिजायर्स, और जो भी उनकी फैंटेसीज हैं उसके थ्रू वो इनको कास्ट करते हैं एमा फ्रॉस्ट में। और बैठती हैं ये फिट्स पे विदाउट अ डाउट, मैं उसमें कोई भी आर्ग्यू नहीं करना चाहूँगा। और मैं इनकी परफॉर्मेंसेज हाल फिलहाल कुछ महीनों से देख रहा हूँ, और मैं कह सकता हूँ रेडी और नॉट है, और इनी मीनी है, मैंने काफ़ी मूवीज़ देखी इनकी। अपार्ट फ्रॉम हर ब्यूटी, शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमेन। कमाल की एक्ट्रेस है ये, ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट टेक दूंगा। मैं हमेशा चाहता था कि ये अगर कास्ट भी हो तो एक ऐसे रोल में हो जो लंबे समय तक स्क्रीन टाइम पे दिखे। और मुझे समारा वीविंग एमा फ्रॉस्ट कास्ट करना बस यही प्रॉब्लम लग रही है कि हाँ, शी इज परफेक्ट फॉर दिस रोल विजुअली, बट क्योंकि इतना नोइंगली अपीयर नहीं होती, इतनी जनरली अपीयर नहीं होती है वो, जो हमारी एमा फ्रॉस्ट है एक्समैन मूवीज में। और सबसे पहली कास्ट लाइनअप में इनको बताया गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी हमें पहले दिखी उससे ज्यादा दिखे एमा फ्रॉस्ट। पर जनरली होता है ऐसा कि वो कुछ समय के लिए ही आती हैं कोई इवेंट पे, और फिर उसके बाद निकल जाती हैं। उस स्टोरी का मेन पार्ट जनरली दिखती नहीं है। मैं चाहता था कि इनको एक ऐसा रोल मिले कि रिमेम्बरेबल रहे और ज्यादा स्क्रीन टाइम रहे, जो एक वैल्यू ऐड करे, कनेक्शन ऐड करे। तो यही मेरा टेक है सैमारा वीविंग पे। शी इज अमेजिंग कास्ट, और उनको किसी और रोल में कास्ट करते तो भी बढ़िया रहता। नेक्स्ट मूव करते दोस्तों हमारे नए साइक्लॉप्स पे, जेम्स मार्सडेन। डूम्सडे में वैसे ही कमाल कर रहे हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो किट कॉर्नर, मैंने इनको कभी नहीं देखा ना, मैंने इनका शायद अभी कोई काम देखा है, ठीक है। और आई हैव हर्ड हिज नेम, सबने रूमर्स में नाम सुना था। पता नहीं आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंट है, पर मैं इन द मिडल हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। ना तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ इस कास्टिंग को लेके, और ना ही मैं ये कहूँगा कि नहीं बहुत ख़राब कास्टिंग है। मैं अभी न्यूट्रल हूँ। आई विल वेट फॉर हिज रोल ऑन द स्क्रीन, ठीक है। मैं इनके रोल को स्क्रीन पे देखना चाहूँगा पहले कि ये कैसा प्ले करते हैं, किस टाइप के एक्टर हैं। और यंग हैं क्योंकि सारे एक्समैन की कास्ट, तो कहानियाँ बहुत यंग वाले स्टेज से शुरू होंगी। तो जेम्स मार्सडन लेवल नहीं कह पा रहा हूँ मैं अभी इनको, पर हाँ, एक्टिंग करने दो, मूवी आने दो, देखते हैं कैसा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपने सीडी सिंक, ठीक है। इनके रोल को बहुत छुपाने की कोशिश करी, इन्होंने भी ट्विस्ट करने की कोशिश करी जो हमारी स्पाइडरमैन है, और हम कुछ ज़्यादा भटक नहीं पाए। ये वही निकली जो सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे इतने टाइम से, जीन ग्रे, ठीक है। मैं हमारी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्पॉइलर बेस्ड डिस्कशन पॉडकास्ट है दोस्तों, 1.25 घंटे की है। टाइम स्टैम्प से उसमें म्यूटेंट सागा का भर भर के डिस्कशन किया है, किस तरीके से मार्वल सेटअप कर रहा है, एक थॉट्स हैं हमारे। तो वो आपको आई बटन यहाँ होगा, कहीं ना कहीं आ रहा होगा, देख लेना। मैंने उस टाइम कहा भी था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे को ये एक्ट्रेस, क्योंकि मैं मैक्स देखते हुए आया हूँ, उसको स्ट्रेंजर थिंग्स में देखा है, तो एक तो वो जो कनेक्शन है वो तोड़ने के लिए इनको बहुत अच्छा फिनोमिनल परफॉर्मेंस देना होगा, राइट। शी वॉज
गुड इनफ इन जीन ग्रे, जो भी उन्होंने सेटअप किया स्पाइडरमैन के थ्रू इनकी म्यूटेंट सागा के लिए। पर मैं अभी और देखना चाहूंगा। मैं सेम किट कॉर्नर के लिए बोला था, मैं इनके लिए भी कहना चाहूंगा। एक्ट्रेस कमाल की है, नो डाउट विद द एक्ट्रेस। इतना 4 सीजन लगभग देखा है इनको। पर एज अ जीन ग्रे आई डोंट नो, क्योंकि मैं जीन ग्रे जनरली ओल्डर वाली देखा हूँ। ये थोड़े यंगर्स वर्जन है। मैं देखना चाहूंगा कि कैसे प्ले होते हैं यहाँ पे, कितना डिफरेंस रहता है। तो आप अपने थॉट्स बताना। आई थिंक सब लोग काफी खुश हैं सीडीज इनकी जीन ग्रे से। तो ये भी है माया बॉर्ड एज स्टॉर्म। मैंने इनका नाम सुना हुआ है। अ, ऐसा नहीं है कि अननोन है ये मेरे लिए। पर फॉर श्योर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि माया बॉर्ड जो है हमारी, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इनको लिया जाएगा। मैं मोस्टली एक विकेट वाली एक्ट्रेस थी, बहुत सारी एक्ट्रेसेस का नाम चल रहा था, यंग वाली थी, ठीक है। और काफी सारे जो इससे पहले स्टॉर्म प्ले की है हमारी, वो काफी बढ़िया है, ठीक है। जिन्होंने कैटवुमैन भी प्ले किया है शायद अपने टाइम पे, तो वो काफी बढ़िया स्टॉर्म लगती है मुझे। और ये यंगर वर्जन है, और मुझे लगता है कि बाय फेस मैं कह सकता हूँ कि दे आर वेरी गुड, ठीक है। ये शी इज वेरी गुड बाय द लुक्स, ठीक है। बाय द लुक्स मैं कह सकता हूँ, जैसा मैं समारा वीविंग की एक्टिंग भी जानता हूँ, और बाय द लुक शी इज अमेजिंग फॉर एमा फॉर्स। तो सेम मैं इनके लिए कहूंगा, बट इनका मुझे एक्टिंग का कोई आइडिया नहीं है। आप लोग बताओ, आपने कुछ देखा है तो। बाय द लुक शी इज गोइंग गुड। और बात चल रही है कि वो ब्लैक पैंथर 3 में भी जो इनकी हिस्ट्री, जो एक वकांडा से जुड़ी हुई है, जो ओरिजिन दिखाया जाएगा, बहुत सारी चीजें इनकी म्यूटेशन के थ्रू बताई जाएंगी। तो कह रहे हैं ब्लैक पैंथर 3 से भी कनेक्टेड हो सकती हैं ये। और मई में मूवी आ रही है, तो मजा आएगा दोस्तों। बाकी आप बताना माया बॉयड एज स्टॉर्म आपको कैसी लगी। ये आदमी, ठीक है। बिफोर मूविंग टू एक्समेन गाइस, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैंने इनको देखा है, एक मूवी में देखा है मैंने, एक दो मूवीज में। और सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन इनका स्टार वॉर्स की जो भी लेटेस्ट ट्रिलॉजी आई थी, द फोर्स अवेकन्स में ही थी ये सबसे पहले जो दिखे थे। तो मैं इस आदमी को देखते ही और आज तक कहता हूँ कि HBO, अभी भी मौका है, कुछ देख लो। जो भी आपका रीजन रहा है टैक्स वैक्स को लेके, जो भी रहा है, उस आदमी को हटा दो प्लीज। वो अच्छा एक्टर होगा, पापा इजिडियो जो भी उसका नाम है, लेकिन दिस गाय इज द परफेक्ट स्नेप। आप जाके सर्च करना दोस्तों गूगल पे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सर्च करना काइलो रेन और ये एडम ड्रिवर, ठीक है। आप बाल देख लेना, ठीक है, बंदे के एकदम वैसे के वैसे ही है जैसा मैं स्नेप में चाहिए। कपड़े काले हैं, तुम्हें वहां स्नेप दिख जाएगा इस आदमी के चेहरे पे। और एक्टिंग रेंज की तो बात करने की जरूरत मुझे शायद है भी नहीं इस आदमी के लिए। इतना कमाल का एक्टर है ये। इसको फैंटास्टिक फोर के लिए भी पिकअप करने की कोशिश करा था मार्वल ने, बट यस। और पहले भी ये लोग ट्राई कर चुके, जैसे केविन फेगी ने कहा। सिनिस्टर बैठता है इस पे। मैग्नीटो भी ये कुछ भी कर सकता है ये आदमी। मेरे को इससे मतलब, इसको कोई भी रोल दे दो, ही विल नॉट डिसअपॉइंट, बिकॉज इसकी एक्टिंग रेंज बुरी नहीं है, इसकी एक्टिंग रेंज कमाल है, ठीक है। और बाय द लुक्स ही कैन प्ले बिग एंड फिनोमिनल कैरेक्टर्स, जो कि इंप्रेशन छोड़ते हैं हमारे दिलों पे स्क्रीन के थ्रू। तो ये मिस्टर सिनिस्टर मैं पहली बार दिखेगा, क्योंकि एक्समैन की पिछली मूवीज में हमें नहीं दिखा है। अपोकलिप्स दिख चुका है, एंड काफी सारे विलन्स देखे हैं, बट यस, मिस्टर सिनिस्टर की बारी है। और देखना होगा कि कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जब इनके लुक्स आएंगे कि ये लोग कैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कंप्लीट CGI बनाएंगे, वट एवर दे विल डू। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि फाइनली ये बंदा आ गया। मैं अभी भी कहूंगा बहुत अच्छा स्नेप है ये। HBO वालों मान जाओ, हैरी पॉटर में बहुत अच्छा स्नेप आपके सामने था। अप्रोच करो, डील बनाओ। 8 सीजन 10 सीजन चलाओगे आप, अभी भी आप रिकास्ट कर सकते हो, लोग खुशी होंगे, ये नहीं कहेंगे कि क्यों कर लिया। आई फील सो। तो बहुत कमाल की कास्टिंग, ये चाहते थे, रूमर्स आ रही थी, हो गया, ठीक है। ये काफी ज्यादा दोस्तों एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर रहे हैं, ठीक है। एक्समेंस का आइडिया प्रोफेसर एक्स की वजह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कैसे एक म्यूटेंट स्कूल बनाना है और ये सारी चीजें। तो क्रिस्टोफर एबट नाम आ रहा था शायद हमारे पैट्रिक विल्सन, जिन्होंने पूरे इंसीडियस के संभाल रखी है, जिन्होंने पूरा अपना क्या कह सकते हैं, कंज्यूरिंग में हमारे एड लॉरेन वाली जो है, वॉरेन्स जो हैं अपने, ठीक है, पैरानॉर्मलिस्ट, वो काफी फेमस हैं।
वो एक्टर के लिए खास बात हो रही थी। डेफिनेटली उसका हेड शेप कर दोगे वो अच्छा खासा प्रोफेसर एक्स बनेगा। बात हो रही थी बिल स्कार्सगार्ड की, ठीक है, हमारे इट वाले चैप्टर से जो हमारे जोकर साहब हैं पेनीवाइज, उनकी बात हो रही थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं एक बार के लिए बिल स्कार्सगार्ड के लिए यस था, बट पैट्रिक के लिए इसलिए नहीं था क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि जो भी नया ला रहे हैं, नई लाइनअप ला रहे हैं, जो इनका हमेशा से स्ट्रेटेजी रही है मुझे पसंद है, जेम्स गन भी जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद है कि नोन फेसेस को ना दिया जाए बड़े रोल्स। उसका रीजन ये है कि हमें एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी है हमारे माइंड में, ठीक है, एज अ फैंस, कि अब ये हमारा सुपरमैन है, या ये अब हमारा प्रोफेसर एक्स है, ये हमारा साइक्लॉप्स है। तो दैट्स हाउ आई ऑल्सो वांटेड टू बी विद इट, ठीक है। और क्रिस्टोफर एबर्ट बहुत लोगों को नहीं पता, मैंने लोगों ने कहा कि क्रेवन देखिए, क्रेवन देखने का सौभाग्य मुझे अभी तक नहीं मिला है, टाइम मिला नहीं है। तो वहाँ नहीं, लेकिन मैंने इनको पुअर थिंग्स में देखा है, बहुत लिमिटेड स्क्रीन टाइम है इनका। पर हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर प्रोफेसर एक्स के कैरेक्टर्स को थोड़ी सी ग्रे साइड और डार्क साइड ले जाया गया कभी स्टोरी में, किसी किसी भी पार्ट के अंदर, तो ही विल प्ले अमेजिंग, क्योंकि वहाँ थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर था इनका जो मैंने पुअर थिंग्स में देखा उसमें। तो आई कैन से कि वेट एंड एक्टर अच्छा है, ठीक है, जितना मैंने देखा है ही कैन प्ले वेरी गुड। अब ये देखना है कि अब हमारे दिमाग में कैसे ये हमारे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर बनते हैं, क्योंकि ये भी यंग वर्जन ही दिख रहे हैं फॉर श्योर। तो बड़ा मजा आएगा देखने में। आई थिंक अब सबसे लास्ट एक कास्ट बच रही है दोस्तों, ये काफी चर्चे में रही है मैडम, इंडी नेवराटी, ठीक है, रोग। इन्होंने कहा था मैं मिस्टिक प्ले करना चाहती हूँ, और अब ये पता नहीं कि पीआर प्ले था या हमारे साथ खेल रही थी, पहले ही कास्ट हो गई थी, वट एवर इट इज। रोग के लिए केली स्पेनी की बात हो रही थी, किसने सिविल वॉर देखी है 24 की तो उसको पता होगा, शी वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। आई थिंक 2023 की मूवी है, 24 की मूवी है वो। तो बहुत बढ़िया था उनका रोल भी, ठीक है, बहुत लिमिटेड रोल है, बहुत अच्छा रोल है, वो भी अच्छी हो सकती थी। और एक और एक्ट्रेस की बात चल रही थी जो अपनी ओडेसा इज यौन आई थिंक है ना, मार्टी सुप्रीम वाली, शी कैन ऑल्सो प्ले वेरी गुड रोग। बट इंडियन नवरात्रि का क्योंकि है, पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों, नाराज ना होना पर हाँ, मैंने ऑब्सेशन भी अभी तक नहीं देखी है, और मैं बिना ऑब्सेशन देखे मैं कोई एक्टिंग की इनकी बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लोगों ने आके बोला, ऑडियंस और पूरा फैंस और पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है इनकी तारीफों से कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है इनकी, ठीक है, खासकर कि ऑब्सेशन के लिए जो इनको जंप मिला है वो डिजर्व करती हैं। ऐसा नहीं है कि हाइप में कास्ट कर लिया, ये थॉट चला लोगों का कि हाइप में कास्ट कर लिया मार्वल ने इसको क्योंकि पॉपुलर है। नहीं, पॉपुलर काफी सारे लोग हुए हैं दोस्तों, ठीक है, एक ऑफ कैंपस करके सीरीज चल रही है, और फिर अभी कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है। अगर आपको पॉपुलर कैरेक्टर्स ही उठाने हैं जेंजी के बीच में तो बहुत बहुत सारे हैं, ठीक है। एक्टिंग रेंज कमाल दिखाई है, मैं सुन रहा हूँ इनकी बातें, मेरे को जो लोग मूवीज कम देखते हैं उन्होंने आगे कहा कि ऑब्सेशन देखो, सो डेफिनेटली इट्स ऑन माई लिस्ट, और मैं देख रहा हूँ काफी जल्दी इनको कि कितना शानदार परफॉर्म कर सकती हैं। मैं देख सकता हूँ इनमें रोग, जो आप एनिमेशन देख पा रहे हो ना, इधर 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 जिधर भी आपको दिख रहा है, तो बढ़िया लगेंगी ये। और क्योंकि एक्टिंग रिंग अच्छी है, रोग लंबे समय तक रहती है, रोग का एक आर्क है, हम सबको पता है, जिन्होंने भी एनिमेटेड शो देखा है, जितना भी कॉमिक्स जिन्होंने पढ़ा उनको तो हमसे बेटर पता होगा, एक आर्क है इन मैडम का, कमाल है, ठीक है। तो मैं खुश हूँ, ये किसी भी रोल में आएंगे मुझे लगता है अच्छा करेंगी। तो इसी के साथ आई थिंक दोस्तों एंड करते हैं इस चीज को। और हाँ, मैग्नीटो मिसिंग है, मिस्टीक मिसिंग है, बीस्ट होना जरूरी था यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी लाइन अप उठा रहे हो बीस्ट नहीं होगा, मे बी आइसमैन नहीं हो, पायरो नहीं हो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स जो कि मिसिंग हो सकते हैं और बाद में ऐड हो सकते हैं। अपने वो मंकी वाला जो बंदा है, ठीक है, जो भी मैं नाम भूल गया हूँ उसका, ठीक है, ब्लू वाला ही अपना। तो काफी सारे एक्समेंस धीरे धीरे ज्वाइन होंगे, लेकिन हाँ, मैग्नीटो और मिस्टीक में पहली, एटलीस्ट मैग्नीटो में पहली आइटम मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो शायद ये कुछ अलग ही स्टोरी पुल कर रहे हैं, क्योंकि सिनिस्टर को पहली ही मूवी में ला रहे हैं, अगर हम कास्टिंग अनाउंसमेंट के हिसाब से भी जाएं तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या स्टोरी ला रहे हैं, कौन सा कॉमिक अडेप्ट होने वाला है, ये सब जब धीरे धीरे अपडेट्स आएंगे सुनने को मिलेगा। बट आई फील कि मैग्नीटो होगा तो एक जो एक चार्ल्स और उसका जो एक कैलकुलेशन है ना एक दूसरे को लेके, जो इतने थॉट्स हैं वो एक मेंटेन रहेंगे। जो फॉक्स देखा है उनके लिए तो नॉस्टैल्जिया हो जाएगा कि हाँ, ये लोग अभी भी वही है जो हम देखते हैं, हमारे कैरेक्टर्स हैं।
आई थिंक मैंने वीडियो ज़्यादा बड़ा ना किया हो, आपने एंड तक देखा हो। पोल्स डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, पोस्ट पे जो भी लोग सब्सक्राइब किए होंगे उनको दिखते होंगे, जो नहीं किए हैं वो देखो, चैनल को लुकआउट करो, बहुत कुछ बना रहे हैं हम। स्पेशल्स के अंदर पॉडकास्ट ला रहे हैं हम, गेम अडेप्टेशन के ऊपर थॉट रखा है कि गेम अडेप्ट कैसे हो रहे हैं, और रामायण के ऊपर अभी के अभी बात करिए। डूम्सडे का जो ट्रेलर आया था पिछला, उसके ऊपर एक एक सीन के ऊपर ब्रेक डाउन किया है 1 घंटे का। सब आपको आई बटन पे मिलेगा, चैनल पे जाके क्लिक करो, देखो, एक्सप्लोर करो, और पोस्ट पे ज़रूर रिएक्ट करो। हम बना रहे हैं, पोल्स बना रहे हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है, और किस पे बना सकते हैं, क्या कमी है वो आप बता सकते हो। अंटिल देन आपके थॉट्स मुझे चाहिए कमेंट्स में, मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहूँगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट पावर स्निपेट।